जय श्री राम दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट दें। धन्यवाद। आज आपको मैं 3 लोकों और 14 भुवनों के बारे में बताऊंगी, तो ध्यान से सुने। 3 लोक और 14 भुवनों की अवधारणा हिंदू धर्म और पुराणों में पाई जाती है, जो एक विस्तृत और जटिल ब्रह्मांडीय संरचना का वर्णन करती है। ये ब्रह्मांडीय संरचना भौतिक और आध्यात्मिक संसार को शामिल करती है, जिसमें विभिन्न लोकों और भुवनों का विवरण दिया गया है। इन लोकों और भुवनों को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक। प्रत्येक लोक और भुवन का विशेष महत्व और उद्देश्य होता है, और यह मानव जीवन, मृत्यु और मोक्ष के दर्शन से गहरे रूप से जुड़ा होता है। आइए इस अवधारणा को विस्तार पूर्वक आपको समझाती हूँ। 3 लोक। त्रिलोक। हिंदू पुराणों में ब्रह्मांड को मुख्य रूप से 3 लोकों में विभाजित किया गया है, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये 3 लोक हैं। 1. स्वर्गलोक, ऊर्ध्वलोक। ये लोक देवताओं और दिव्य प्राणियों का निवास स्थान है। इसे स्वर्ग भी कहा जाता है और इसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र लोक माना जाता है। यहाँ इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और अन्य देवताओं का वास है। स्वर्गलोक में दिव्य सुख और समृद्धि होती है, और यहाँ केवल पुण्यात्माएं निवास करती हैं। ये लोक भगवान विष्णु के संरक्षण में माना जाता है, और यह कर्मों के आधार पर अर्जित किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग को बहुत ही मनोहर, सुंदर और आनंदमय स्थान के रूप में चित्रित किया गया है। 2. पृथ्वीलोक, मध्यलोक। ये हमारे भौतिक संसार को दर्शाता है, जहाँ मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी रहते हैं। इसे भूमंडल भी कहा जाता है। ये लोक न केवल भौतिक जीवन से संबंधित है, बल्कि यह मोक्ष और मोक्ष के प्रयासों का भी केंद्र है। पृथ्वी लोक में ही मनुष्य को कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है, और ये उसकी आत्मा की उन्नति या पतन का स्थान है। इस लोक में जीवन, मृत्यु, सुख, दुख और संघर्ष का अनुभव होता है। 3. पाताललोक, अधोलोक। ये निम्नतम लोक है, जो दैत्यों, असुरों और अन्य नीच प्राणियों का निवास स्थान है। पाताललोक को 7 हिस्सों में विभाजित किया गया है, और इसे नरक के रूप में भी जाना जाता है। ये स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए होते हैं। पाताललोक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जो पापों के अनुसार होती हैं। यद्यपि ये लोक दुखद और कष्ट में माना जाता है, फिर भी इसमें कई भव्यता और वैभव का भी वर्णन मिलता है, जैसे मणियों और बहुमूल्य धातुओं से भरा होना। यहाँ नागराज वासुकी का भी निवास है। 14 भुवन। त्रिलोक के भीतर 14 भुवनों का विवरण पुराणों में मिलता है। ये भुवन सृष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के बीच विभाजन करते हैं। इन भुवनों को 7 ऊर्ध्व ऊपरी और 7 अधोलोक निचले भुवनों में विभाजित किया गया है। आइए इन 14 भुवनों को विस्तार से समझते हैं। 7 ऊर्ध्व लोक। ये 7 लोक भौतिक जगत से ऊपर स्थित हैं और दिव्य सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें आत्मिक उन्नति और मोक्ष के साधन के रूप में देखा जाता है। 1. सत्यलोक, ब्रह्मलोक। ये सबसे ऊंचा लोक है, जहां भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। इसे ब्रह्मांड का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जहां आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। सत्यलोक में केवल वे आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से सत्य और धर्म का पालन किया हो। 2. तपलोक। ये लोक उन ऋषियों और योगियों का निवास स्थान है जो अत्यधिक तपस्या और साधना में लगे होते हैं। यहाँ के निवासियों ने भौतिक सुखों को त्याग दिया होता है, और वे केवल ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं। तपलोक का वातावरण शांति और ध्यान का प्रतीक है। 3. जनलोक। ये लोक ब्रह्मा के मानस पुत्रों का निवास स्थान है, जैसे कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये अत्यंत ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी हैं, और इस लोक में केवल ध्यान, तपस्या और ज्ञानार्जन होता है। 4. महर्लोक। ये लोक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने उच्च तपस्या और धर्म का पालन किया है, लेकिन वे अभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं। महर्लोक में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के पास पुनः जन्म का विकल्प होता है, लेकिन वे उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। 5. स्वर्गलोक। इंद्रलोक। ये देवताओं का लोक है, जहाँ इंद्र का शासन होता है।
यहाँ दिव्य सुख और ऐश्वर्य की बहुतायत होती है। स्वर्ग लोक में वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए हैं और यहाँ उन्हें स्वर्गीय सुख भोगने का अवसर मिलता है। 6. भुवरलोक, ये देवताओं और पितरों का लोक है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित है। यहाँ पितर यज्ञ और धार्मिक कर्मों से प्रसन्न होकर निवास करते हैं। भुवरलोक में देवताओं का निवास भी होता है जो पृथ्वी पर होने वाले घटनाओं पर नजर रखते हैं। 7. भूलोक, ये हमारा पृथ्वी लोक है जहाँ जीवित प्राणी निवास करते हैं। भूलोक में जीवन, मरण और कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना भविष्य निर्धारित करता है और यही वह स्थान है जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। 7. अधोलोक, पाताल लोक, ये 7 लोक भौतिक संसार के नीचे स्थित हैं और इन्हें पाताल लोक कहा जाता है। ये स्थान पापी आत्माओं और असुरों का निवास स्थान माने जाते हैं, लेकिन प्रत्येक अधोलोक की अपनी विशेषता और महत्व है। 1. अतल लोक, इस लोक में असुर बलि का निवास है जिसने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था। अतल लोक में माया और भौतिक सुखों की प्रधानता है और यहाँ रहने वाले असुर अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। 2. वितल लोक, इस लोक का शासक हतकेतु नामक असुर है जो यहाँ रहने वाले असुरों और दैत्यों को नियंत्रित करता है। वितल लोक में माया और भौतिकता का भी प्रचुर महत्व है। 3. सुतल लोक, यहाँ राजा बलि का निवास है जिन्हें भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम रूप में पराजित किया था। बलि यहाँ परम ऐश्वर्य और संपन्नता के साथ रहते हैं और इस लोक में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। 4. तलातल लोक, ये लोक माया और भौतिक शक्तियों का गढ़ है। यहाँ मायावी असुरों का निवास है जो अपनी माया और तंत्र के माध्यम से भौतिक जगत में हस्तक्षेप करते हैं। 5. महातल लोक, इस लोक में नागों का निवास है जिनका प्रमुख नागराज वासुकी है। महातल लोक में नाग जाति का प्रभुत्व है और यहाँ के निवासी शक्तिशाली और रहस्यमय होते हैं। 6. रसातल लोक, ये लोक पाताल के अधीनस्थ प्राणियों का स्थान है। रसातल लोक में असुर और दैत्य जाति के शक्तिशाली प्राणी रहते हैं जो भौतिक और मायावी शक्तियों के स्वामी होते हैं। 7. पाताल लोक, ये सबसे निचला लोक है जहाँ नागराज वासुकी का शासन है। यहाँ विषैले नाग रहते हैं जो अपनी अद्भुत शक्तियों और संपत्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पाताल लोक में अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों का वर्चस्व होता है। 3 लोक और 14 भुवनों की यह संरचना न केवल भौतिक जगत को दर्शाती है बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक संसारों की भी व्याख्या करती है। त्रिलोक और 14 भुवन हिंदू धर्म के दर्शन में कर्म, पुण्य, पाप और मोक्ष के सिद्धांतों